हमारे बीच में पधारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, मैं उत्तर प्रदेश विधानमंडल के समवेत सदन को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पधारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का समवेत सदन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में आपने विधानमंडल की समवेत सदन को संबोधित करने के आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें आपका महत्वपूर्ण संबोधन और मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के परोक गांव में जन्मे। एक साधारण परिवार में जन्म लेना, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा कानपुर नगर में लेने के पश्चात आपने कानपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक सामान्य गांव और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के गौरव और गरिमा को बढ़ाना, ये पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वर्ष 1977 से 1979 तक आप दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के अधिवक्ता रहे। वर्ष 1969 में उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। वर्ष 1980 से 93 तक उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता के रूप में भी आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। सन 1994 में उत्तर प्रदेश से देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में आपका निर्वाचन हुआ। वर्ष 2000 में आप पुनः उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राज्यसभा की अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के साथ ही राज्यसभा की हाउस कमेटी के सभापति के रूप में भी आपने अपनी अमूल्य सेवाएं दी। भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में 22 अक्टूबर 2003 को आपने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी अपना महत्वपूर्ण संबोधन दिया।
8 अगस्त 2015 को आप बिहार के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। कुलाधिपति के रूप में आपने राज्य विश्वविद्यालयों के कामकाज के अनेक सुधार लागू किए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी प्रारंभ किया। राज्यपाल के रूप में आपकी स्वच्छ छवि, कार्यकुशलता और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रबल और सर्वोत्तम विकल्प के रूप में आपको प्रस्तुत किया और आप 2017 में देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को धारण करने वाले आप उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। भारत के प्रथम नागरिक के रूप में आपने भारत की ओर से शांति, प्रगति और भाईचारे का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया। राष्ट्रपति के रूप में आपको मेडागास्कर, इक्वाटोरियल गिनी, एस्वातिनी, क्रोएशिया, बोलिविया और गिनी गणराज्य द्वारा वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान भी प्रदान किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 8 वर्षों के दौरान देशवासियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। जरूरतमंदों तक बिना भेदभाव विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। तब भारत को एक नई वैश्विक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। स्वाधीन भारत के इतिहास में पिछले 8 वर्षों का यह कार्यकाल बेमिसाल साबित हुआ है। आजाद भारत की 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के गौरवशाली इतिहास के पुनरावलोकन का एक अवसर भी है, जिसे पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि उसकी धरती से ही सन 1857 में देश का प्रथम स्वतंत्र समर की शुरुआत हुई थी। इतिहास के पन्नों में आजादी के ऐसे भी नायक हैं जिन्हें हो सकता है उचित स्थान न प्राप्त हुआ हो, परंतु उनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को अमृत महोत्सव के 5 सूत्र दिए। ये सूत्र हैं आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, यानी अमृत महोत्सव का मतलब आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का महोत्सव, नए विचारों का महोत्सव, नए संकल्पों का महोत्सव, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का महोत्सव। ये 5 सूत्र आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव हमें